नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिजीत स्टडी 7 में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एनएमएस के सेट पेपर के सामाजिक विज्ञान से संबंधित, सामाजिक विज्ञान से सोशल साइंस से संबंधित 35 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे संबंधित 5-10 सवाल आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन बच्चों को जो एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं और फ्री में एनएमएस की तैयारी करना चाहते हैं और 48,000 की स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति पाना चाहते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? ऑप्शन में दिया गया सन 1820 में, सन 1891 में, सन 1822 में, सन 1825 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36। देखिए 36 नंबर प्रश्न, क्योंकि देखिए सामाजिक विज्ञान का 35 होता है और उसके बाद 36, 37 ऐसे नंबरिंग दिया रहता है। तो यानी सामाजिक विज्ञान का ये 1 नंबर प्रश्न है, 36 नंबर और नंबरिंग दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? कब बनाया गया? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सन 1891 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हैदर अली कहाँ के शासक थे? हैदर अली कहाँ के शासक थे? ऑप्शन में दिया गया है बंगाल, दिल्ली, मुंबई, मैसूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैसूर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैं बता दूं कि शाम 7 बजे, देखिए शाम 7 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास चलाया जा रहा है, तो उसमें आप लोग जरूर जुड़िए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, टिप्पू सुल्तान की तलवार किस चीज की बनी थी? टिप्पू सुल्तान की तलवार किस चीज की बनी थी? ऑप्शन में दिया गया स्टेनलेस स्टील, वुड, वुड्स, चांदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का? तो देखिए 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वुड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए 39 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत का कपड़ा उद्योग किस सदी में गिरने लगा? भारत का कपड़ा उद्योग किस सदी में गिरने लगा? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 19वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सत्यशोधक समाज नामक संगठन किसने बनाया? सत्यशोधक समाज नामक संगठन किसने बनाया था? मुमताज अली ने, पेरियार ने, ज्योतिराव फुले ने, बी आर अम्बेडकर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज्योतिराव फुले ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कालीघाट कहाँ स्थित है? कालीघाट कहाँ स्थित है? बिहार, बंगाल, मुंबई, मद्रास। बिहार, बंगाल, मुंबई, मद्रास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बंगाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन में दिया गया 26 जनवरी 1948 को, 26 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन में दिया गया है सन 1930 में, सन 1919 में, सन 1922 में, सन 1929 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सन 1930 में। सन 1930 में बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नागभट्ट कौन था? नागभट्ट कौन था? ऑप्शन में दिया गया है गुप्त शासक, चक्रयुद्ध, मालवा, प्रतिहार राजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रतिहार राजा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, खर्च कर किस पर लगाया जाता था? खर्च कर किस पर लगाया जाता था? घर, पशु, व्यापार, खेती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खेती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हम्पी शहर किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी शहर किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर, मुगल, मेवाड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विजयनगर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सूफी संत अपनी सभाओं को कहाँ आयोजित करते थे? सूफी जो संत होते थे वो अपनी सभाओं को कहाँ आयोजित करते थे? मंदिर, आंगन, खानकाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खानकाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कोयला इनमें से क्या है? कोयला इनमें से क्या है? ऑप्शन में दिया गया पुनर्वीकरणीय संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन, मानव संसाधन, संभावित संसाधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गैर नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन में दिया गया यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? पृथ्वी से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय, थर्मल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 50 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया बक्साइड को, हीरे को, कोयले को, लोहे को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोयले को। कोयले को काला सोना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन में दिया गया चाय, कपास, कॉफी, जूट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुनहरा रेशा से जूट प्राय है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? अहमदाबाद, ओसाका, मुंबई, दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किम्बर्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बर्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में दिया गया सोना, हीरा, चांदी, प्लेटिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हीरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा घास के मैदानों से भरा है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा घास के मैदानों से भरा हुआ है? 40%, 25%, 10%, 33%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। जो लोग गंगा ब्रह्मपुत्र के घाटी पर रहते हैं वहाँ रहने वाले लोगों के लिए मुख्य व्यवसाय क्या है। मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन, कृषि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृषि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, कृषि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एशिया में किस देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। एशिया में किस देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो ऑप्शन में दिया गया देखिए चीन, भारत, पाकिस्तान, जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत। एशिया में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क किसका है, तो भारत का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। भारत, ब्राज़ील, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इनमें से किस जापानी शब्द का मतलब हार्बर वेव्स होता है। देखिए कह रहा है इनमें से किस जापानी शब्द का मतलब हार्बर वेव्स होता है। सुनामी, समुद्र लहर, सागर लहर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुनामी। सुनामी को जापानी भाषा में क्या कहते हैं, हार्बर वेव्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुनामी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। भारत के संविधान का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए इससे संबंधित 4-5 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। एक पूछेगा आपसे कि भारत के जो प्रथम संविधान के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय आप जवाब दीजिएगा, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको मैं बता दिया हूँ, अगर पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये सभी बारे में, तो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो सभी वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है। सिर दर्द, कैंसर, सर्दी जुकाम, पीलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम किसी को है उसके सामने आप रह जाए तो आपको भी हो जाएगा, क्योंकि ये संक्रामक रोग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है। राज्य जो विधायिका होता है उसमें मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है। मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया MLA का पूर्ण रूप क्या है। MLA जिसे हम विधायक भी कहते हैं, तो MLA का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया विधि प्राधिकारी का सदस्य, विधानसभा के सदस्य, अधिकार का पालन करने वाले कानून मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विधानसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। MLA का मतलब क्या होता है, तो विधानसभा के सदस्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया 8 अप्रैल, 8 मार्च, 8 जनवरी, 8 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 8 मार्च बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न
कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुरजारी लाल नंदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कर है, इनमें से क्या भारत के संविधान का हिस्सा है? इनमें से क्या संविधान भारत के संविधान का हिस्सा है? मौलिक अधिकार, भेदभाव, असमानता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है वो भारत के संविधान का हिस्सा है, बाकी भेदभाव नहीं है, फिर असमानता भी नहीं है, उपयुक्त सभी भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, संसद या ऊपरी सदन जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, संसद भवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून कब बना था? घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून कब बना था? ऑप्शन में दिया गया 2005, 2006, 2007, 2008। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2005। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, एफआईआर कौन लिखता है? देखिए एफआईआर से संबंधित दो प्रश्न में से पूछ सकता है, एफआईआर कौन लिखता है और एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? तो FIRST, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आप लिख दीजिएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहला सूचना रिपोर्ट। इसको हिंदी में अगर पूछेगा तो पहला सूचना, प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए। बाकी इसमें प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, एफआईआर कौन लिखता है? दमकल कर्मी, पुलिस, वकील, सरकारी वकील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एफआईआर को कौन लिखता है? तो एफआईआर को पुलिस लिखता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आखिरी प्रश्न है। देखिए आखिरी प्रश्न सामाजिक विज्ञान का 35 प्रश्न का जो है आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया? यानी अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? तो अस्पृश्यता का मतलब होता है, देखिए भेदभाव, जो भेदभाव करते हैं, आप नीची जाति के हो, हम ऊंचे जाति के हैं, तो ये सब भेदभाव संविधान के किस अनुच्छेद ने खत्म किया? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 जो है भारतीय संविधान का, वो साफ साफ उसमें लिखा गया है, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है उस अनुच्छेद में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन बच्चों के पास जो भी एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं और फ्री में एनएमएस की तैयारी करना चाहते हैं।